हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है मैथ से है। मैथ से अनुपात समानुपात आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, अब प्रतिदिन जो है लगभग में हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो मैथ का डाल दें। देखिए, अनुपात समानुपात से पढ़ेंगे और इसमें आज थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा थोड़ा बेसिक रहेगा और इसमें जो छोटा छोटा जो चीज़ होता है जैसे भूलने वाला, वो हम सबसे पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद से इसमें आगे हम पढ़ेंगे। और देखिए, अब हम ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अनुपात समानुपात होता क्या है। जैसे अनुपात ऐसे ही रहता है आपका पहले ये रहता है। देखिए, ये जो दो बिंदु होता है इसको हम कहते हैं अनुपात, और जो ये चार बिंदु होता है बीच में इसको कहते हैं समानुपात। देखिए, जो दो बिंदु होता है इसको अनुपात कहते हैं, जो चार बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए अगर दिया रहा है ये संबंध है बी, जैसे ए अनुपात है बी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बटा क्या होता है बी, या ए बटे बी को हम किस रूप में लिख सकते हैं संबंध है बी, या ए अनुपात है बी। अगर मान लीजिए अगर यही दिया रहे जैसे बी जो ये वाला है, मान लीजिए सी संबंध अगर डी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बटे डी भी लिख सकते हैं, या सी बटे डी को भी लिख सकते हैं, सी संबंध डी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है। इस मान लीजिए ये जो दिया है ए संबंध है बी समानुपात है सी संबंध है डी, सी संबंध है डी। तो जैसे आप इसमें जो क्वेश्चन पूछता है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो ये सब इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अगर चार वाला जो दिया रहेगा तो इसको हम कहते हैं अंतःपद। इसको क्या कहते हैं, अंतःपद कहते हैं। और इन दोनों को कहते हैं बाह्य पद। क्या कहते हैं, बाह्य पद। देखिए, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, आपको बहुत अच्छे से अच्छे तरीका मैं आपको देने वाला हूँ। और अनुपात समानुपात का तो ऐसा हम कम से कम अनुपात निकालने के लिए हम आपको 3 से 4 तरीके बताएंगे। देखिए, इसमें इन दोनों का यानी अंतःपद का जो अंतःपद ये होता है और ये होता है बाह्य पद। तो ये समानुपात का मतलब होता है बीच में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं कि ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अंतःपद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, या बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतःपद का गुणनफल। यानी देखिए, यहाँ से निकल गया आपका ये बाह्य पद हो गया, ये दोनों बाह्य पद हो गया, और ये दोनों अंतःपद हो गया। इसी में अगर आपको इसमें अब जिसका मान, जिस मान लीजिए 3 का मान दे दिया और इसका मान दे दिया 12, इसका मान दे दिया, जैसे देखिए इसमें हम रख कर बता रहे हैं। जिस मान लीजिए अगर दिया रहे 2 संबंध है 3 समानुपात है 6 संबंध है 18, आपको मान निकालना है। और यहाँ का मान हम हटा देते हैं, यहाँ क्या रहेगा, तो ए का मान आपको निकालना है। यानी इन दोनों का आपस में गुणा होता है और इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो कोई संख्या मान लीजिए एक्स मान लिए, तो 18 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18x, और ये बराबर में कितना बचेगा 3, यानी 6 18, ये भी हो गया। तो जब x का मान जब आप निकालेंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा 18, तो कट कर कितना आ गया 1, यानी यहाँ क्या रहेगा 1। तो यहाँ जब 1 रहेगा तो देखिए सिद्ध कैसे होता है, सिद्ध ऐसे करते हैं जैसे ये दोनों क्या है, अंतःपद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा जितना होगा उतना ही गुणा ए और डी का भी गुणा होगा। तो देखिए, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 6 18, और 18 में इसका गुणा करते भी 18, यानी दोनों तरफ जो है अंतःपद का गुणा और बाह्य पद का गुणा बराबर होता है। चलिए, ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलिए इसमें देखते हैं। इसी में कि इसका जितना लगभग में कंसेप्ट है आज हम आपको बता देंगे। उसके बाद से कल से आपको क्वेश्चन बताएंगे इसमें, और क्वेश्चन तो आपको ऐसे बताएंगे कि जैसे आप देखेंगे वैसे हल करते जाएंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें होता है एक, जैसे पूछता है प्रथमानुपाती, जैसे कहता है प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, और इसमें 3 दे दिया रहेगा 2 3 4, ऐसे दे दिया रहेगा कि 2 3 4 का प्रथमानुपाती निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है, तो प्रथमानुपाती नहीं दी, इसका मतलब ये है कि ये वाला मान नहीं दिया है, और ऐसे सजा लीजिए इसको। देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी प्रथमा पूछा है, इसका मतलब प्रथम वाला मान नहीं दिया है, उसके बाद सभी दिया है, यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिया है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें, इन दोनों का आपस में गुणा। हम डायरेक्ट इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। जैसे
जब आप इसको समझ जाएंगे तो इसी पर हल कर लेंगे, इसलिए कि इन दोनों का गुणा होता है और इसके साथ यहाँ का मान निकालना है। तो ये मान नीचे रहेगा तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 3/2 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। या नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखिए 4a = 2 × 3, तो ये बराबर क्या निकाल लेंगे 2 × 3/4, तो 2 से इसको काटिए 2 बार में तो बच कितना गया 2/3, यानी a के जगह पे यहाँ क्या रहेगा 2/3 रहेगा। तो ऐसे आप इसको हल करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका दिया रहे कहे कि द्वितीय अनुपाती निकालिए, देखिए द्वितीय अनुपाती, अगर द्वितीय अनुपाती पूछे तो सेम मान लीजिए दिया रहे 16, 15, 18 ये दिया रहे और कहे द्वितीय अनुपाती निकालिए। तो द्वितीय अनुपाती का मतलब है कि देखिए यही ना होता है a संबंध b और समानुपाते c संबंध d। तो द्वितीय का मतलब ये वाला मान नहीं दिया है, यानी ये दिया है, c दिया है, d दिया है। तो आपको a के जगह पे 16 रखना है संबंध, b के जगह पे नहीं आपको पता है, और 15 हो गया, यहाँ हो गया कितना 18। बस इसको यहाँ गुणा करिए, इसको यहाँ गुणा करिए, इसको आप लिख लेंगे 16 × 18 अब बट्टा में 15, इसलिए कि इसका जब गुणा होगा तो b का मान आप निकालेंगे तो 15 नीचे हो जाएगा। अब काटिए इसको 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, अब ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा कितना 16 छक्के कितना होता है 96, तो 16 छक्के 96 हो गया और ये हो गया बट्टे में 5, आंसर हो गया। देखिए तो आप इस तरह से इसको हल करेंगे। तो अब इसमें आप मान लीजिए कहे तृतीय अनुपाती निकालिए, चतुर्थानुपाती निकालिए, तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बनता है, देखिए वो भी समझा दे रहे हैं आपको। ये चारों अलग अलग है, a b c d अलग अलग है, और एक चीज़ में ये बनता है कि जैसे a संबंध b समानुपाते b संबंध c होता है। तो अब b संबंध c है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये द्वितीय ही है, यहाँ क्या है ये द्वितीय है, इसको हम कहते हैं तृतीय, समझिएगा, और इसको कहते हैं प्रथमा। जब ऐसे रहेगा, जैसे जब 2 दिया रहेगा तब, और जब 3 दिया रहेगा तो ऐसे नहीं हल करेंगे, इस रूप में हल करेंगे। और जब यही 2 दिया, जैसे मान लीजिए दिया रहे कि 9 और 16 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, 9 और 16 का अगर आपको द्वितीय अनुपाती निकालना है, इसका मतलब यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का। तो द्वितीय अनुपाती निकालने के लिए इन दोनों का जब आपस में गुणा होता है क्या बनेगा, यहाँ b² बराबर ac बन रहा है, यानी b बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर, जब हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा ac हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। तो जब आपको 2 दिया रहेगा, अंक जब 2 दिया रहेगा, कहेगा प्रथमा निकालिए, द्वितीय निकालिए, तृतीय निकालिए, तो इस तरीके से आप निकालेंगे, इस पे रख कर निकालेंगे। और जब 3 दिया रहेगा और चतुर्थ पूछे या प्रथम पूछे या तृतीय पूछे या द्वितीय पूछे तो इस रूप में रखेंगे, ये वाला जो लिखे हैं a b c d, ये तीनों अलग अलग है। और यहाँ देखिए a संबंध b संबंध b, और ये हो गया आपका समानुपात b संबंध c हो गया। तो आप इस पे हल करेंगे। तो जब इस पे आप हल करेंगे तो ये रूट में जब आपका ये 9 होगा, ये 16 होगा, तो 9 यानी रूट से आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या अगर कोई संख्या स्क्वायर वाली हो तो हट जाता है। यानी ये किसका स्क्वायर है 9, 3 का, और ये किसका स्क्वायर है 4 का, और ये कितना बन गया 12 हो गया आंसर। अब रूट यहाँ से निकल गया। तो आप ऐसे इसको हल करेंगे जब 2 दिया रहेगा तब। देखिए इसी पे आपको बताते हैं, 2 अगर दिया रहे, मान लीजिए तो द्वितीय पूछ दिया, अगर तृतीय पूछे तो क्या करेंगे, जैसे द्वितीय को मध्य कहता है, इसको समझ लीजिए। द्वितीय अनुपाती को अगर कह दे कि मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का ये फार्मूला होता है, ये समझिए ये फार्मूला आपका बन गया, ये फार्मूला बन गया। इसके बाद एक होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम मन से अंत तक बने रहिए। देखिए आपको बहुत सारा तरीका आज बताने वाला हूँ, और इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप अब जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं। देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, यही है, तो ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, तो यानी इसका मतलब ये वाला मान आपको निकालना है। जैसे यहाँ देखिए a संबंध b समानुपाते b संबंध c, यानी c का मान आपको निकालना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा, तो यहाँ होगा a × c = b², ये हो जाएगा।
तो बी स्क्वायर ये हो गया, और सी का मान निकालना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। समझ में आया। तो बी स्क्वायर बटे का मतलब इसी पे अगर हम हल कर दें कि 9 और 16 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो बी स्क्वायर यानी अब इन दोनों में बी कौन होगा, अगर आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपाती, इसका मतलब तीसरा जो मान है, तीसरा नहीं दिया है, यानी शुरू से ए दिया है बी दिया है, तो यानी ये वाला मान आपका ए हो जाएगा, ये वाला मान बी होगा। तो बी का स्क्वायर बटे यानी 16 गुणे 16, अब बटे में क्या लिखेंगे 9। अब काटिए इसको, देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इन दोनों का गुणा करा कर बटा में 9 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं इसको। देखिए जितना बता रहे हैं पूरा कॉपी में नोट करते जाइए। अब इसके बाद से अब आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आ गया परीक्षा में तो आप देखते ही इसको मारेंगे। देखिए अब आपको बताते हैं आगे अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया रहा है ए संबंध है बी इक्वल टू 1 संबंध है 2, उसके बाद दिया रहा है बी संबंध है सी इक्वल टू 3 संबंध है 5, तो क्वेश्चन पूछे कि ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध, यानी ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर क्या होगा। देखिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको हम देखते ही बता देंगे जिसे बिना इसको हल के, लेकिन आपको हम इसका कम से कम 3-4 तरीका बता रहे हैं। देखिए प्रथम जो तरीका है इसको आप कैसे हल करेंगे। इससे सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ए संबंध है बी संबंध है सी, ए के सामने ए वाला मान लिखिए, एक संबंध है, और बी के सामने बी वाला मान लिख लीजिए। फिर बी संबंध सी है तो बी के सामने बी वाला मान लिखिए और सी के सामने सी वाला मान। देखिए ये जो है इसका मान ये होता है, ये होगा, और इसका मान कौन होगा, ये होगा। फिर बी का मान यहाँ ये होगा और सी का मान यहाँ ये 5 होगा। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए ये तरीका है कि जिसके आगे जो खाली उसके आगे वही भर, जिससे 3 के आगे जो खाली है वो उसी का हो जाएगा, और 2 के आगे जो यहाँ खाली है 2 यहाँ भर दीजिए और सीधा सीधा ऐसे गुणा करा दीजिए। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका है आपका, यहाँ से आप इसको अभी आपको पता है कि अगर ये संबंध बी दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर दिया है 1/2, और वही दिया है बी बटे सी बराबर दिया है 3/5। देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो बी तो दोनों जगह एक ही रहेगा। तो यहाँ बी देखिए 2 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों का अगर हम लॉसल लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 से ऊपर भी गुणा करा देंगे। इस बी को 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 से नीचे भी गुणा करा देंगे। तो ये बन गया कितना 3, ये बन गया कितना 6, और ये कितना बन गया 5, यहीं 15 बन गया। ये हो गया, ये 2 यहाँ हुआ है ना, सॉरी यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो 5 दूना ये 10 बन गया। अब देखिए ए का मान कितना यहाँ निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया, और बी का मान अब बराबर हो गया, बी का मान यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, तो बी का मान यहाँ 6 हो गया और सी का मान यहाँ का निकल के आ गया 10। ये देखिए आपका दूसरा तरीका है, यानी यहाँ भी फर्स्ट तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें देखिए तीसरा तरीका इसका हम बता रहे हैं। तीसरा तरीका कैसे हल करेंगे, एक संबंध है यानी एक संबंध है 2 और बी संबंध है सी का मान दिया है 3 संबंध है 5, ये हो गया। तो आप इसको ऐसे हल कर लेंगे, 3 का गुणा इसमें करिए 3 हो गया, 3 का गुणा इसमें करिए 6 हो गया, और 5 का गुणा इसमें करिए 10 हो गया। तो ये आपका आंसर 3, 6, 10, ये भी आपका आंसर हो गया। एक और इसका तरीका है, आप डायरेक्टली यहीं पे हल कर लेंगे। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका ये है, दिया है कि ये संबंध बी का मान एक संबंध 2 है और बी संबंध सी का मान 3 संबंध 5 है। तो इसको पहले इसका गुणा कराइए, ए का निकल गया, इसका गुणा कराइए, अंतिम का सी का निकल गया, और बी का निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए, कितना होगा 3 दूना 6 हो गया आंसर 3, 6, 10। देखिए आपको यहाँ 1, 2, 3, 4 तरीका बताए हैं, और 4 तरीका में आपको जो बेस्ट लगे, यानी सबसे पहले आपको सभी को प्रयास करना है, सबको सीख लेना है सबको, और देखिए किस में आप सबसे तेज लगा रहे हैं, जिस चीज़ को सबसे तेज लगा रहे हैं उसी को आप प्रयोग करिए हमेशा। अब ये नहीं कि लगिए बनाने लगेंगे तो पेपर में समझ नहीं देगा वो। देखिए आगे अब बता रहे हैं इसमें,
किसी भी संख्या का अगर आपको अनुपात निकालना है तो बहुत अब आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए दिया रहे ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 5 अगर दिया है और बी संबंध सी बराबर 10 संबंध 4 दिया है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ जो हम आपका दूसरा तीसरा ऐसे बताए थे बट्टा वाला, इसमें देखिए बी क्या है, बी कॉमन है। तो जब बी कॉमन है तो यहाँ से जब इसका गुणा कराएंगे तो ए का निकलेगा, और यहाँ से सीधा इसका गुणा कराएंगे तो अंतिम वाला निकलता है सी का निकलेगा। बस बीच में बी का निकालना है, तो इसका गुणा करा दीजिए 10 3 कितना हो गया 30, इसका गुणा करा 5 चौक कितना हो गया 20, और बी का निकालना है तो यहाँ से इसका गुणा करा दीजिए कितना हो 10 5 50, और सबको काट दीजिए 0 0 0, यानी 3 संबंध 5 संबंध 4 आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। आप और तरीका से कैसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 3 संबंध 5 और 10 संबंध कितना है 4, इसके आगे खाली है तो ये वाला मान यहाँ हो जाएगा, इसके आगे जो खाली है 5 को यहाँ उतार लिए, इसका गुणा इसमें कराइए हो गया 30, ये हो गया 5 3 10 5 50, और ये हो गया 5 चौको 20, और काट कर छोटा कर दीजिए 10 से सब कट जाएगा तो 3 संबंध 5 संबंध 2 आपका क्या बन गया आंसर बन गया। और भी इसका एक और तरीका है, देखिए 3 संबंध 5 और 10 संबंध कितना है 4 है, तो 3 संबंध 5 हो गया और 10 संबंध 4 जो बन गया, तो अब क्या करेंगे। देखिए ये ए संबंध बी दिया है और ये बी संबंध सी दिया है, तो बी का मान यहाँ, तो बी का मान ये वाला है, बी का मान ये, तो यहाँ बी का मान ये है। देखिए ये 10 है, यहाँ 5 है, या तो इसको 5 कर दीजिए या तो इसको 10 कर दीजिए, या तो इसमें 5 कर दीजिए या इसको। अगर इसको 5 आप करते हैं तो इसको 5 बनाने के लिए इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से जब भाग इसमें करेंगे तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 3 संबंध 5, ये 5 हो गया आप, और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 संबंध 5 संबंध कितना बन गया 2 बन गया। देखिए वही चीज़ आया है, वही चीज़ आया है। यहाँ कितना हो गया है 5 चौको 20 हुआ है ना, सॉरी ये 5 चौको 20 हुआ है, 40 लिख दिए थे। देखिए ये हो गया। इसका और भी तरीका है, आप यहाँ जो भाग दिए हैं चाहे तो इसमें गुणा करा लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 संबंध 5 और 10 संबंध 4 है, तो इसको 10 बना लीजिए, 2 से यहाँ गुणा करें तो 2 से यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। डायरेक्टली इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कर लें कि 2 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया 3 दूना 6, 5 दूना 10, और ये हो गया कितना 4, इसलिए कि बी का मान यहाँ बराबर हो गया, तो अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, 4 वैसे रहेगा। तो काट दीजिए, 2 से सब कट रहा है, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4। आप जितना यानी 3-4 तरीका इसका निकालने के लिए होता है। अब हम आपको केवल बताएंगे, देखते ही कैसे निकालेंगे। देखिए अब देखते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए कितना ज़बरदस्त। अब देखते बताएंगे, अब बिना कुछ पेन उठाए हुए देखिए कैसे बताते हैं, वैसे आपको हल करना है बिना कुछ पेन उठाए हुए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, एक ए संबंध बी बराबर दिया है 1 संबंध 2, ए संबंध बी बराबर दिया है 1 संबंध 2, और बी संबंध सी आपका मान दिया हुआ है 3 संबंध 4, 3 संबंध 4। तो इसमें हम अगर निकालें ए संबंध बी संबंध सी का मान अगर निकालें, तो ए का मान 3 दूना 6 हो गया, बी का मान 4 दूना 8 हो गया, और सी का मान 4 दूना 8 हो गया, और बी का मान यहाँ से इसका गुणा है 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से सभी कट रहा है, तो 2 से ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 4 हो गया, आंसर बन गया। देखिए कुछ नहीं किया गया है, बस ये डायरेक्टली लिखा गया है। इन दोनों का गुणा कराएं तो एक का निकलेगा, इन दोनों गुणा कराएं तो अंतिम वाला। कभी भी ये सीधा सीधा जो भी गुणा होगा फर्स्ट और लास्ट का निकलता है, ये आपको ध्यान देना है अनुपात समानुपात में। और मान लीजिए यहीं पे अगर एक और दे दिया रहता सी संबंध डी बराबर, और सी संबंध डी बराबर मान लीजिए आपको दिया रहता है 5 संबंध 6, 5 संबंध 6, और कहता कि ए संबंध डी का मान क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है ए संबंध डी का मान, तो आपको पूरा नहीं निकालना है, बस इसका सीधा सीधा गुणा करा दीजिए, ए और डी का मान निकल जाएगा। जब इसका पूरा जब सीधा आप गुणा कराएंगे, 5 3 15 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 6 48 हो गया। अब देखिए अगर कट आए दोनों तो काट दीजिए, 3 से दोनों कट रही है 16 बार में, ये 3 से 5 बार में, तो ये हो गया आंसर। तो ए और डी का मान कितना हो गया 5 और 16। अगर आपको ए बी सी तीनों का, ए बी सी डी तीनों का निकालना है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से जो है क्या करेंगे, पहले इसका तो आप निकाल लिए, ए का मान 5 हो गया, डी का मान 16 हो गया। अब क्या 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 बचा है, बी का मान और
बी का मान सी का मान, ठीक है। अब देखिए पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बी का मान अगर आपको जब निकालना है तो बी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए बी का मान निकालने के लिए अब यहाँ से ऐसे गुणा कराएंगे, ऐसे, ठीक। देखिए बी का मान यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। इसमें जो है बी का मान बराबर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब एक और अलग तरीका है, जैसे एक और बता देते हैं, उसके बाद से फिर अभी ये वाला डायरेक्टली बता देंगे। देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तीन दोनों पहले बी को बराबर करिए। तो बी को जब आप बराबर करते हैं, 3 है यहाँ 2 है, तो 6 बनाना है आपको। तो यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा। और यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। अब देखिए आपको सी, इसमें सी और डी बराबर है, तो यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ 8 है। तो 8 और 5 का लसा आप निकालेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो इसको 40 बनाने के लिए किससे गुणा है, 8 से। और इसको 40 बनाने के लिए किससे गुणा, 5 से। तो इसमें भी आपको 8 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए आपका आंसर बन गया, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 6, बन गया आपका आंसर। 5 दूना 10, 10 चौको 40, ये हो गया 40, यानी सी का मान 40 निकल गया। ये हो गया 48। देखिए सबका मान निकल गया कि नहीं निकल गया। अब ये तो यहाँ काट कर छोटा किया गया ना, 15 और 48 आया है इसका। देखिए ए का मान हो गया आपका कितना, यहाँ से ए का मान हो गया आपका 3, बी का मान हो गया आपका 6, सी का मान आपका यहाँ से कितना निकल गया 40, और ये आपका यहाँ से आपका ये आ जाएगा ये 48। ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अब आपको जो पूरा तरीका जो बताएं ये ऐसे लिख लीजिए, ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी। अब ए बी के सामने ए बी का मान लिखे, बी सी के सामने बी सी का मान लिखे, सी डी के सामने सी का मान लिखे, ऐसे लिखकर गुणा करें। देखिए ए बी का आप मान दिया है 1 संबंध है 2, बी और सी का मान दिया है 3 संबंध है 4, और सी और डी का मान दिया है 5 संबंध है 6। लिख लिए, सी के सामने सी का, डी के सामने। अब यहाँ ऐसे कर दीजिए, जो खाली है उसके सामने उसी को भरना है आपको। अभी आपको बताएं, इसके सामने ये खाली तो यहाँ 3 भरिए, इसके सामने 5 है, यहाँ 5 है, सिधाई में पूरा भरना है। यहाँ इसके बाद यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, इसके बाद यहाँ 4 होगा। आप सबका गुणा करा दीजिए, निकल कर 5 3 कितना हो गया, यहाँ 15। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30। ये कितना निकल कर आएगा, 5 चौको 20 दूना 40। ये कितना निकल कर आएगा, 6 दूनी 12, 12 चौको 48। अब देखिए किसी से कट रहा है क्या, देखिए किसी से अगर कट रहा है तो काट दीजिए 3 से, यानी किसी से नहीं कटेगा, आपका यही आंसर होगा। देखिए इसमें कहीं ये छूट गया है, कहीं ये गलत हुआ है, ये वाला मान। चलिए इसको अब रहने देते हैं, ये वाला मान। यानी आपका आंसर क्या बनकर आ गया, 15 30 40 और 48, ये आपका बनकर आ गया। अब देखिए अब इसको आप अब और अलग तरीके से कैसे हल करेंगे। अब अब दूसरे तरीके से अगर आपको हल करना है तो अब देखिए आप कैसे हल करेंगे। जैसे अब जो डायरेक्टली हम बताए थे, 1 संबंध है 2, 3 संबंध है 4, 5 संबंध है 6, यही दिया हुआ है। तो देखिए ये का मान आप निकाल लीजिए, ये का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, सीधा सीधा गुणा कराए, कितना हो गया 15। डी का मान यहाँ से निकालिए, सीधा सीधा गुणा कराइए, कितना हो गया 48। बी का मान निकालना है, पहले यहाँ जाइए फिर यहाँ सीधा जाइए, कितना हो गया, देखिए 2 3 6, 6 5 30, ये आपका हो गया बी का मान। अब सी का मान आपको निकालना है, तो अब सीधे आपको यहाँ आना है फिर यहाँ आना है। देखिए 4 दूना 8, 8 5 40, हो गया, बन गया कि नहीं बन गया। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। जैसे आप केवल दिमाग में जैसे बैठा लेंगे, बी का मान जब दूसरे पर निकालना है तो दूसरे पर जाएंगे, तीसरे पर निकालना है तो एक कदम नीचे तीसरे पे आएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको निकालना है। देखिए आगे भी अब आपको बताते हैं। देखिए वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर इसके बाद से कल हम केवल आज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कल जो है क्वेश्चन बताएंगे, और क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्टली हल करना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हम लेकर के जाएंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा वैसे आपको बताना है, और तुरंत उसको लगाएंगे भी, आप बहुत समय नहीं लगेगा। देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन हल करने में। जैसे आप देखेंगे इस पर और तुरंत हल कर लेंगे। बस आपको यही ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जो भी हम बताएं, किताब निकालिए, खोलिए किताब को, और उसके बाद से कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, और उसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ तगड़ा होगा।
देखिए जीरो समैथ ये बता रहे हैं, अनुपात समानुपात में समझिए तो पूरा जीरो से ही बता रहे हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिस मान लिया दिया है कि ए संबंध बी बराबर, ए बराबर में दिया है, जिस ए बराबर बी है, ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी का 4/5 और बी बराबर सी का दिया है, बी बराबर सी का 5/2, सी का 5/2 और उसके बाद से आपका दिया है हो तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। ये संबंध है सी बराबर क्या होगा। देखिए कितना आसान पूछ दिया है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जिस मान लीजिए तो अभी हम आगे वाला ही बता दिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो पास में मान होता है, जैसे यहाँ मान लीजिए दिया रहे कि b गुणे 4/5, तो b का मान अगर आपको निकालना है तो नीचे वाला ये मान हो जाएगा और इसके पहले जो भी दिया रहेगा उसका मान ऊपर वाला होगा। तो ऐसे ही इसको निकालेंगे। देखिए कैसे, b का मान इसमें क्या निकल कर आ गया 5 और a का मान क्या निकल कर आ गया 4। तो अगर a संबंध b का मान पूछे तो 4 संबंध 5 निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ निकालिए तो c का मान क्या निकल कर आ गया 2 और b का मान क्या निकल कर आ गया 5। देखिए कितना जल्दी से हल हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए हम कितना तरीका अच्छा बताएंगे कि आप जैसे देखें वैसे हल कर लेंगे। देखिए अब इसमें ये देख रहे हैं कि b का मान यहाँ, b का मान यहाँ जो है दोनों समान है, तो जब दोनों समान है तो आपको कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये c का मान निकालना है तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको काट कर छोटा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ए और सी का मान तो 2 संबंध 1 हो गया। अगर ए बी सी का मान अगर आपको निकालना होता तो लिखते 4 संबंध 5 संबंध 2 आंसर। ए बी सी का ये है आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है और बी और सी, ए और सी का निकालना है तो ए का मान 4 है, सी का मान 2 है, तो 4 संबंध जो जब 2 रखेंगे तो काट करके छोटा कर लेंगे। देखिए इतना ही वीडियो आज रखते हैं, बहुत लंबा नहीं रखेंगे और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और शुरू से वीडियो देखिए और उसको पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिए उस पर। और इस तरह का वीडियो जो है मैं अब प्रतिदिन मैथ में ट्रिक के साथ जो है लेकर के अब आऊँगा। जैसे मान लीजिए कोई इबारती अगर है तो इबारती जैसे आप देखेंगे वैसे ही हल कर लेंगे, दिमाग में ही आपको हल करने के लिए हम सिखाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये नहीं कि पेन उठाना पड़े, गुणा भाग करना पड़े, उसमें समय लग जाए, ऐसा नहीं। आप जैसे देखेंगे इबारती तुरंत आपको हल कर दिमाग में चलता रहेगा कि ये ऐसे लगेगा। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि इससे अपना भविष्य, यही पढ़ाई ही भविष्य को तय करता है, जान लीजिए। तो इसलिए जो है मन लगा कर एकदम पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। पढ़ाई के बाद ही जीवन में कुछ भी है। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।